अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हलवाई स्टाइल बहुत ही मज़ेदार सा बेसन का जमा हुआ हलवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आप इसे बेसन की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है और आज मैं आपको बिना चाशनी के बहुत ही आसान सा तरीका बताऊँगी हलवाई स्टाइल। बेसन का हलवा खाने में बहुत ही मज़े का बनता है और जमा हुआ हलवा इसका बहुत ही शानदार बनता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने कोई बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई खा ली हो, इतना लज़ीज़ ये हलवा बन के तैयार होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस हलवे को बनाने की रेसिपी के किस तरह से ये हलवा बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम घी लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप घी ले रही हूँ। हलवे जितने भी होते हैं वो हमेशा घी में बनाए जाते हैं। घी में इनका जायका बहुत ही अच्छा आता है। 1 कप मैंने यहाँ पर घी लिया। अब इसमें मैं 3 कप बेसन के डाल रही हूँ और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम आपने लो रखना है। हल्की आंच पर बेसन को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे तब तक हम इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। इससे ये होगा कि बेसन का जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और जायका जो है इसका वो बहुत ही बढ़ के निकल के आता है अगर इसे हल्की आंच पर भूनकर पकाया जाए। यहाँ पर आप तेज़ आंच मत कीजिएगा, वरना ये है कि कलर तो आपको मिल जाएगा लेकिन जो जायका हमें हलवे का चाहिए ना वो आपको नहीं मिलेगा। तो बस हल्की आंच पर आपने इसे अच्छी तरह से इस तरह से चम्मच चलाते हुए लगातार भूनते जाना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 15 मिनट तकरीबन लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे अच्छे से भूनती जा रही हूँ। यहाँ पर टोटल 10 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए और बेसन ने देखिए जितना भी घी था वो एब्जॉर्व कर लिया है। तो अब इसे अच्छी तरह से मज़ीद और हमने भूनना है। इतना भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। इसका कलर भी चेंज होने लग जाता है। जैसे ही ये भुनना शुरू होता है तो इसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है, तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से बस इसी तरह से आपने चम्मच चलाते रहना है, भूनते जाना है। तो जब ये पकने लगता है तो फिर ये नीचे से एकदम से गुलाबी गुलाबी होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ और नीचे जो है वो पिंकिश कलर इसका आने लगा है। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि जितना भी बेसन है इसका कलर चेंज हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये भून के तैयार हो। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर यहाँ पर आप ये गलती करेंगे, सही से भूनेंगे नहीं, तो फिर आपका ये हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा जायके में। वो खुशबू, वो फ्लेवर ही नहीं आपको मिलेगा जो कि आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही शानदार सा इसका कलर चेंज हो चुका है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त आने लगी है। तो बस इतना ही हमने इसे अच्छी तरह से भूनना था। तो यहाँ पर अब इसमें हमने खुशबू के लिए सब्ज़ी इलायची का पाउडर डालना है। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 सब्ज़ी इलायची ली थी, इनका पाउडर बना लिया। ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ आधा कप। इससे फ्लेवर इसका बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मिल्क पाउडर अगर है तो फिर ज़रूर आप लोग भी डालिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ही शानदार ये हलवा बनके तैयार होता है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप थोड़ा सा इसमें डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। देखिए बेसन इतनी अच्छी तरह भुनता जा रहा है, एकदम गुलाबी हो गया है। तो इसी तरह का बेसन हमें चाहिए था इस रेसिपी में कि गुलाबी हो जाए। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैंने चीनी ली थी और इसे मिक्सी के जार में डालकर एकदम बारीक सा पीस के इसका पाउडर बना लिया। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर चीनी जैसे ही मेल्ट होगी तो ये खुद ब खुद हलवा हमारा गीला होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर हम 1 कप दूध भी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। दूध डालने से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है इस हलवे का। यकीन मानिए खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा, इतना मज़े का हलवा ये बनके तैयार होता है कि बाकी सारे हलवे आप भूल जाएंगे इसके आगे।
बहुत ही शानदार इसका जायका आता है। तो दिखने में ही देखिए कितना मज़े का लग रहा है, ये देखिए। अब मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। देखिए इसने कढ़ाई को अच्छी तरह से छोड़ दिया है, तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि ये हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए बस अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और जिस डिश में भी, जिस ट्रे में भी आपको निकालना हो, तो उसे पहले से ही मैंने यहाँ पर ऑयल से थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया था। तो अब हमने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर देना है, या आप किसी गिलास कटोरी से भी इसे सेट कर सकते हैं, जो भी फ्लैट बर्तन हो। तो मैं यहाँ पर इसी चम्मच से ही इसको अच्छी तरह देखिए मैंने सेट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते लिए। अब आपकी मर्ज़ी है, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हैं, आपके पास मौजूद हैं, आप वही यहाँ पर डाल सकते हैं। और इन्हें भी अच्छी तरह से इस तरह दबा देंगे, ताकि ये हलवे में अच्छी तरह से सेट हो जाएँ, बाहर नहीं निकलें। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए। इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पर टोटल इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर टोटल इस हलवे को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पीसेस आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े जैसे दिल चाहे आप बना सकते हैं। इस हलवे को बनाने के बाद आप 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इसे बनाने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आपका कुछ मीठा खाने का दिल करे तो आप ये निकाल के फ़ौरन से खा सकते हैं। और मेहमानों को भी आप बनाकर इस तरह से ये हलवा खिलाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। खाने में बिल्कुल इस तरह की फीलिंग आती है जैसे हम कोई बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई खा गए। तो बेसन की ये बर्फ़ी आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर निकाल कर। ये देखिए कितनी अच्छी सेट हो गई है ये बर्फ़ी हमारी। ये देखिए आसानी से ये निकल कर आ गई है, और दिखने में देखिए कितनी ज़बरदस्त ही बनी है। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का ये हलवा बनके तैयार हुआ है, और बिल्कुल ऐसा बना है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। खाने में जायका इसका बहुत ही अच्छा बना है। जिस तरह से हमने बनाया है इस हलवे को, तो ये बहुत ही परफेक्ट बना है। तो आप लोग भी अगर सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका हलवा भी इसी तरह से बहुत ही मज़े का बनेगा, और जो भी खाएगा तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। तो ज़रूर आप लोग इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा।